सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। 27 सूत्र इसमें हमने पढ़े। तो प्रारंभ में इस पाद में बताया द्यो भू आदि जो लोक लोकांतर हैं उनका आयतन, उनका आश्रय, उनका आधार ब्रह्म है। उसके बाद फिर कुछ शब्दों को लेकर उनको ब्रह्म का वाचक बताया। भूमा शब्द आया, अक्षर शब्द आया, आगे भी कुछ शब्द आ रहे हैं, तो वो ब्रह्म के वाचक हैं। और कल जो हमने पढ़ा वो दहर शब्द को लेकर के प्रसंग चल रहा था कि दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। उसके ऊपर फिर प्रश्न उठाया कि वो तो बहुत छोटा है दहर, तो उसमें वो अनंत कैसे समा सकता है। तो बताया कि वो अनंत उसमें ही नहीं समाता, वो तो उसके बाहर भी है, लेकिन क्योंकि इस जीवात्मा का निवास वहीं है हृदय में, तो इसको ब्रह्म की प्राप्ति केवल वहीं हो सकती है। तो इस कारण से हृदय की अपेक्षा से, हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय में ब्रह्म के साक्षात्कार का हेतु क्या बताया? मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य का अधिकार है, अर्थात मनुष्य मात्र को यह अधिकार है कि वो अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। और इन्होंने फिर बताया तद उपर्यपि बादरायण। खुद सूत्रकार ये मानते हैं कि ये ऊपर वाला जो सूत्र है, ये जो उपनिषद आदि के जो प्रमाण हैं उनको ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि हृदय की अपेक्षा से ये ऊपर जो भी प्रसंग आए हैं तो उसमें मनुष्य का अधिकार होने के कारण, मनुष्य का अधिकार मतलब आत्मा का अधिकार, आत्मा का अधिकार हृदय में ही उस ब्रह्म को प्राप्त करने का है, क्योंकि उसके बाहर आत्मा जीवात्मा जा नहीं सकता है और बाहर वो प्राप्त कर भी नहीं सकता है। तो जीव मात्र का या मनुष्य मात्र का, यहाँ जीवात्मा के लिए ही मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका अधिकार हृदय में ही है। और बादरायण ऋषि मानते हैं कि तद उपरी अपि, तो उपरी के यहाँ पर इन्होंने दो अर्थ किए थे। एक तो है हृदय से ऊपर अर्थात मूर्धा आदि स्थान, और दूसरा जो शंकराचार्य जी ने किया था उसका फिर यहाँ पर भाष्यकार ने खंडन कर दिया। उन्होंने ऊपरी का अर्थ क्या किया था? मनुष्य, तत् शब्द से मनुष्य को उन्होंने आकर्षित किया था, तो अर्थ हुआ तद उपरी माने मनुष्य ऊपरी, मनुष्य से ऊपर। तो ये इन्होंने खंडन कर दिया कि एक तो मनुष्याधिकारत्वात् समस्त पद है, तो उसमें से आप एक की अनुवृत्ति ला नहीं सकते हैं, और जैसे तैसे आप लाने की कोशिश भी करें तो यो तो तब हो सकता है कि जब और कोई स्वतंत्र रूप से अनुवृत्ति लाने के लिए पद हो ही नहीं। तो बोले यहाँ तो हृदय शब्द है ना, तो हृदय की अनुवृत्ति ले आओ आप, तो तब अर्थ क्या हो जाएगा? तद ऊपरी माने हृदय ऊपरी, हृदय से ऊपर। तो ये अर्थ बिल्कुल ठीक है।
हृदय से ऊपर भी उपासना कर सकते हैं। मूर्धा आदि स्थानों में भी, मस्तिष्क आदि स्थानों में भी उसका हम ध्यान या उपासना कर सकते हैं। माने मुख्य बात, मूल बात यह है इन सूत्रों में कि उपासना व्यक्ति किसी भी रीति से कर सकता है। उपासना की अनेक पद्धतियां हो सकती हैं भी, होनी भी चाहिए, क्योंकि सबके संस्कार, सबके हृदय की स्थिति अलग अलग है। तो जितने लोगों के जैसे संस्कार उतनी विधियां, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्वयं वेद भी उसकी अनुमति देता है, क्योंकि जब हम वेदोक्त संध्या करते हैं, वैदिक संध्या करते हैं, तो उसमें भी तो ईश्वर के कई नामों से हम उपासना करते हैं ना। ओम भुः पुनातु शिरसी, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे। तो कितने सारे नाम आ गए, भू भुव स्व, सब के अलग अलग अर्थ हैं। तो एक उपासना पद्धति में भी अनेक गुण वाले ब्रह्म की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे उपासना किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार का अधिकार तो हृदय में ही है। साक्षात्कार जिसको भी होगा, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी उसकी साधना की, उपासना की पद्धति क्यों ना हो, लेकिन साक्षात्कार उसको भी कहाँ होगा, हृदय में ही होगा, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान हृदय ही है। तो यहाँ एक बात कल थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पाई थी, 2-3 पंक्तियां जो थी ना, तो उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इन्होंने कहा था, ऊपर से कर रही हूं मैं, देवादय तान अपि अधिकरोति शास्त्रम। ये इन्होंने कहा तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टात्, ये देवादय, मनुष्यों से ऊपर, ये अर्थ जो किया शंकराचार्य जी ने, देवादि, तो उनका भी तान अपि अधिकरोति शास्त्रम, शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसमें उनको भी अधिकार दिया है उपासना का। तो कह रहे हैं सईसा शांकर भाष्य कल्पना न सम्यक, यतो ही मनुष्याधिकारत्वात् इति तु समस्तम पदम न च समस्तात् पदात् अनुवृत्ति आकृष्यते, अपि च हृदि इति पृथक सप्तम्यंतम पदम अस्ति, तस्यैव अनुवृत्त्या भवितव्यम। तो तदेवं, तो तत्से हृदय का अनुवृत्ति आकर्षण करेंगे तो अर्थ हो जाएगा हृदयादुपरि, तदुपरि माने हृदयादुपरि इति अर्थः युक्ति, ये ठीक अर्थ है। आगे कहा था तथा पूर्व सूत्रे, अब एक और बात कह रहे हैं, एक और दोष दिखा रहे हैं शंकराचार्य जी के मत में, जब वो देवादि अर्थ करेंगे तो तदुपरि का कह रहे हैं। तथा पूर्व सूत्रे परमात्मनो अल्पश्रुति हृदय स्थानी का मनुष्याधिकारत्वात्, जो ऊपर वाला सूत्र है अर्थात 25 नंबर, हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, ये जो सूत्र है इसमें परमात्मनो अल्पश्रुति, परमात्मा की जो अल्पश्रुति, अल्पश्रुति माने अल्प स्थान में श्रुति, वो जो बताई है वो क्यों है, हृदय स्थानी का, अल्पश्रुति का मतलब ही है हृदय स्थानी का श्रुति, वो क्यों है, मनुष्याधिकारत्वात्, जीवात्मा का अधिकार होने से। तो हेतु दे दिया ना, माने मनुष्य को उस परमात्मा की श्रुति, उसका श्रवण, उसका साक्षात्कार कहाँ होगा, हृदय में। क्यों, हेतु दे दिया यहाँ पर, मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य का हृदय में ही दर्शन करने का अधिकार है। अधिकार का मतलब है यहाँ पर सामर्थ्य है, वहीं कर सकता है वो। तो ये हेतु दे दिया, तो इसका मतलब हेतु औरों को हटाने वाला होता है ना, अर्थात मनुष्य हृदय से अतिरिक्त और कहीं भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता है, तभी तो हेतु देना सार्थक होगा। तो यहाँ पर कहा पूर्व सूत्रे परमात्मनो अल्पश्रुति हृदय स्थानी का श्रुति मनुष्याधिकारत्वात्, तत्र तु मनुष्याधिकारत्वं परमात्मनो अल्पश्रुते कारणम उक्तम, माने परमात्मा की अल्पश्रुति में मनुष्य का जो अधिकारत्व है वो क्या है, कारण है, उसको कारण बताया है, हेतु बताया है। पुनश्च सा अल्पश्रुति देवादिषु अपि संक्रमते चेत, और कह रहे हैं फिर वो जो अल्पश्रुति है परमात्मा की, वो देवादियों में भी उसका संक्रमण हो रहा है, तो तदा
पूर्व सूत्रे तस्या कारणत्व प्रदर्शनम मनुष्याधिकारत्वम निरर्थकम एव जातम। तो जब देवताओं में भी वो अल्पश्रुति दिखा रहे हैं तो फिर मनुष्यों में वो हेतु दिखाना निरर्थक हो गया ना, क्योंकि उसने हटाया नहीं ना किसी को भी। हेतु तो सबको हटाने वाला होता है, बाकी सबको। तो यहाँ पर वो मनुष्यों को भी हृदय में ही अल्पश्रुति का कारण बन गया और देवों के लिए भी वो अल्पश्रुतित्व बन गया। तो फिर तो ऊपर वाला कारण निरर्थक हो गया। मनुष्याधिकारत्वम परमात्मनो अल्पश्रुते कारणम उक्तम पुनश्च सा अल्पश्रुति देवादिषु अपि संक्रमते चेत। वो ही अल्पश्रुति देवादियों में भी जाती है यदि, तो मनुष्य में और देवों में अंतर क्या रहा फिर? तो दोनों बराबर ही हो गए। तो वो हेतु देना निरर्थक हो गया। जब सभी में वो ही अधिकार है तो फिर तो वो हेतु देना ही निरर्थक हो गया। मनुष्याधिकारत्वम परमात्मनो अल्पश्रुते कारणमुक्तम पुनश्च सा अल्पश्रुति देवादिषु अपि संक्रमते चेत तदा पूर्व सूत्रे तस्या कारणत्व प्रदर्शनम मनुष्याधिकारत्वम निरर्थकम एव जातम तस्मात् इयं विचार सरणी न युक्ता। इसलिए शंकराचार्य जी का ये विचार युक्त नहीं है। कौन सा विचार? तत्शब्द से मनुष्य की अनुवृत्ति लाना। स्पष्ट हुआ? अगले सूत्र में फिर इन्होंने कहा कि विरोध कर्मणि इति चेत न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्। ये कह रहे हैं कि ठीक है, स्थान का भेद होने से कर्मणि विरोध है इति चेत, कर्म में भी विरोध हो जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि उपासना हृदय में भी कर सकता है, हृदय से ऊपर मूर्ध आदि स्थानों में भी कर सकता है, तो स्थान भेद से उपासना भेद भी हो जाएगा, कर्म में भेद हो जाएगा। तो अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, तो ईश्वर के अनेक रूपों की प्रतिपत्ति होने लगेगी फिर तो एक ही ब्रह्म की नहीं होगी ना, फिर तो दोष आ जाएगा। तो ये इन्होंने भाष्यकार ने बताया कि ये कोई दोष नहीं है। लास्ट की पंक्तियों में बताया परा अस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। इस पर ब्रह्म की जो शक्तियां हैं, विविध शक्तियां हैं, वो विविध प्रकार से सुनी ही जाती हैं। स्वाभावी की ज्ञान बल क्रिया चे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण है। उसका ज्ञान बल और क्रिया कर्म ये कैसे हैं? स्वाभाविक हैं ईश्वर के। अथच यथा गुण तथा नाम है, तो जैसा उसका गुण वैसा उसका नाम। अनेक गुण है इसलिए अनेक नाम है। तो कह रहे हैं कि जो आप वैदिक संध्या एक ही पद्धति से जो संध्या की जाती है उसमें भी तो आप देखते हैं भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, महः पुनातु हृदये। तो इससे कोई दोष नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये अनेक नाम लेने से अनेक उपासनाएं होगी, उपासना एक ही है। अनेक नाम उसके गुणों के अनुसार लिए जा रहे हैं। आगे कहा शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षनुमानाभ्याम। कह रहे चलो ठीक है, कर्म में भले ही भेद नहीं आएगा, कर्म तो एक ही हो रहा है, उपासना ही हो रहा है, लेकिन जो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं तो शब्द इति चेत न, शब्द में तो अंतर आ ही गया ना। एक बार कह रहे हैं भूः पुनातु शिरसि, फिर कह रहे हैं भुवः पुनातु नेत्रयो, तो शब्द तो अलग अलग हो गए ना उपासना की। तो कहा शब्द में तो भेद आ ही जाएगा, ऐसा कोई कहे तो कह रहे हैं न। अतः प्रभवात, क्योंकि शब्द भी तो सारे ब्रह्म से ही, अतः मतलब वेद से, और वेद किस से आया? ब्रह्म से साक्षात। तो कह रहे हैं न अतः प्रभवात प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष का मतलब है यहाँ पर वेद, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, तो साक्षात ज्ञान तो वेद ही है। यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब वो नहीं है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वो वाला प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात वो ज्ञान। तो यह साक्षात का प्रत्यक्ष का मतलब है यहाँ पर वेद। और अनुमानाभ्याम, अनुमान का मतलब है यहाँ पर श्रुति स्मृतियां। कुछ तो ज्ञान वेद में साक्षात कह दिया है और कुछ वहां पर जो संकेत दिए हैं उससे अनुमान लगा लिया जाता है।
मतलब कई बार तो व्यक्ति लोक में पूछते हैं ना कि आप ऐसा कह रहे हो, दिखाओ ये वेद में कहाँ लिखा है। तो ठीक ठीक वो ही शब्द तो नहीं मिलेंगे आपको वेद में, पर जो वेद में लिखा है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी वेद का ही कथन है। वेद जिसका विरोध नहीं करता है उसको वेद का ही कथन माना जाएगा, तो उसको यहाँ अनुमान कहा है। तो वेद माने प्रत्यक्ष वेद, और अनुमान मतलब स्मृति आदि का जो कथन है वो सारे के सारे कथन अतः प्रभवात, उस ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुए हैं ना सब। वेद साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न हुए, उसी का ज्ञान है वेद, और स्मृति आदि जो है वो वेद से उत्पन्न हुए। तो एक तरह से सारा का सारा ज्ञान, बेशक वो अलग अलग शब्द हैं लेकिन वो सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, इसलिए उनमें विरोध नहीं है, तो कोई दोष नहीं आएगा अलग अलग शब्द बोलेंगे तो। शब्द इति चेत मां भूत कर्मणि विरोध, कह रहे बेशक कर्म में विरोध ना होवे, किंतु शब्दे विरोधस्तु भवति, लेकिन शब्द में तो विरोध हो रहा है ना, भू और भुआ में। इति चेत उच्चेत तर्हि, ऐसा कोई कहे तो ना, नहीं कहना चाहिए। अतः प्रभवात, कह रहे उसी से उत्पन्न हुआ है। न वक्तव्यम यतो ही शब्दस्तु वेदः, वेदस्तु खलु अतः, अतः माने परमात्मनः सकाशादेव प्रभवति, क्योंकि शब्द सारे, शब्द का मतलब वेद, और वेद किससे उत्पन्न हुआ? साक्षात परमात्मा से ही। तस्मिन् वेदे भिन्न भिन्नानि यानि नामानि यस्य परमात्मनः तानि तु कर्मानुरूपाणि। ये तस्मिन और वेदे जो हैं अलग अलग शब्द हैं, तो इनको अलग कर लेना, ये साथ साथ लिखे गए। तस्मिन वेदे, उस वेद में, भिन्न भिन्नानि यानि नामानि, जो उस ब्रह्म के भिन्न भिन्न नाम हैं, तस्य परमात्मनः तानि तु कर्मानुरूपाणि, उस परमात्मा के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, तानि तु कर्मानुरूपाणि, वो सारे उसके कर्म के अनुरूप हैं। जैसा जैसा ईश्वर कर्म करता है वैसे वैसे उसके रूप हैं। तो यहाँ तानी में भी डबल लाइन लगा रखी है, उसको भी ठीक कर लेना। और कह रहे कर्म कितने हैं उस परमात्मा के? कर्माणि च अनंतानि तस्मात् नामानि अपि अनंतानि, क्योंकि कर्म उसके अनंत हैं इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। तो इसमें ऋग्वेद का एक वो दे रहे हैं प्रमाण, विष्णोः नुकम वीर्याणि प्रवोचम। नु निश्चित रूप से विष्णोः कम वीर्याणि प्रवोचम, विष्णु के पराक्रम कर्मों को, वीर्याणि और कम सुखदायी, पराक्रम वाले कर्म और सुख देने वाले कर्मों को प्रवोचम, मैं कहता हूं। तत्र तस्य नाम प्रदर्शकस्य शब्दस्य वेदस्य ततः परमात्म सकाशात प्रभव अस्ति कथम ज्ञायते। अब ये पूछ रहे हैं कि तत्र, तत्र माने वेदे, वेद में, तस्य नाम प्रदर्शकस्य शब्दस्य, उसके नाम का प्रदर्शन करने वाले शब्द का, वेदस्य वेद का, ततः, ततः मतलब परमात्म सकाशात, परमात्मा से ही, प्रभवो अस्ति उत्पन्न हुआ है, कथम ज्ञायते, ये आपको कैसे पता लगा? माने ये जो सब नामों का प्रदर्शक प्रमाण, शब्द प्रमाण वेद है, ये वेद परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आपको कैसे पता लगा? तो कहा प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, ये हमें प्रत्यक्ष से भी पता लगा और अनुमान से भी पता लगा। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्षम श्रुति, प्रत्यक्ष का मतलब है श्रुति, श्रुति मतलब वेद, और अनुमानम स्मृति ही, प्रत्यक्ष का मतलब वेद, वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ये कैसे पता लगा? वेद से ही पता लगा, वेद में ही खुद बताया। और अनुमान, अनुमान मतलब स्मृति, ताभ्याम सिद्ध्यति, तो श्रुति और स्मृति से ये सिद्ध हुआ कि वेद उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुए। श्रुति में, श्रुतिस्तावत तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञेरे, ये प्रमाण है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त का 9वां मंत्र। तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ रूप परमात्मा से,
परमात्मा का एक स्वरूप क्या है? यज्ञ। क्या है वो? गीता का श्लोक क्या है? हाँ, 3 अध्याय का, ये मैंने सारी सृष्टि यज्ञ रूप ही बनाई है। पुरोवाच प्रजापति सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। मैंने ये सारी सृष्टि कैसे बनाई है? सह यज्ञ, यज्ञ सहित बनाई है। तो यहाँ पर भी तस्मात् यज्ञात, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से, सर्वहुतः, जो सर्वहुत परमात्मा है, उससे ऋचः सामानी जज्ञिरे, उससे ये सारी ऋचाएं और सामानी, जो साम वेद में जो गान है, वो सारे मंत्र उसी से उत्पन्न हुए। छंदांसी जज्जिरे, छंदांसी से फिर अथर्ववेद ले लिया जाएगा। और स्मृति का प्रमाण क्या है? स्मृति खलु अपि अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। यह स्मृति का, मनुस्मृति का प्रमाण है। अग्नि वायु रविभ्यस्तु, अग्नि वायु और आदित्य, इनसे त्रयम सनातनम ब्रह्म दुदोह, इन 3 ऋषियों ने वो जो सनातन ब्रह्म है उसको दुदोह, दोहन किया। क्यों? यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए। और वो ब्रह्म कैसा है? ऋग यजु साम लक्षणम, ऋचाएं, ऋग्वेद यजुर्वेद और साम लक्षण वाले उस परमात्मा को दुदोह, उस यज्ञ रूप परमात्मा से दोहा। यज्ञ में वो दोहन किया जाता है ना, अमृत का दोहन किया जाता है, फिर उसको पिया जाता है। और पशु को भी बांध के उसका दोहन करके उसकी आहुति देकर दूध की उसको भी पिया जाता है। तो ये स्मृति का भी प्रमाण है कि वेद किससे पैदा हुए? यज्ञ रूप परमात्मा से। तो वो ब्रह्म कैसा है? वो है ऋग यजु साम लक्षणम। उस ब्रह्म को दुदोह, दुहा इन्होंने, किसने? अग्नि वायु आदित्य ने, ये ऋषियों के नाम हैं। तो उन्होंने वहां से, उस यज्ञ से उस परमात्मा का दोहन किया, माने उससे अमृत की प्राप्ति की, यज्ञ के माध्यम से, जो यज्ञ रूप परमात्मा था उसी का। तो ये हेतु मिल गया। और एक हेतु दे रहे हैं सूत्रकार, ये तो भाष्यकार ने दिया। सूत्रकार कह रहे हैं अत एव च नित्यत्वम। अत एव माने इसी हेतु से। किस हेतु से? क्योंकि वेद उसी से, सारा शब्द प्रमाण उसी से उत्पन्न हुआ। अत एव, उस नित्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए नित्यत्वम, वेदों का नित्यत्व भी है। तो ये प्रसंग क्या चल रहा है? वेद के नित्यत्व का प्रसंग चल रहा है। वेद नित्य हैं या अनित्य हैं? तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी महर्षि दयानंद ने बताया और वेद के प्रमाण दिए। और यहाँ पर वेदांत दर्शन में भी ये प्रसंग बता रहा है वेदों के नित्यत्व को। अतः एव च नित्यत्वम, अतः एव माने अतः हेतु एव, यतः तस्य उत्पत्ति ही परमात्मनः सकाशात् जाता, क्योंकि उस शब्द प्रमाण की उत्पत्ति परमात्मा से हुई। तस्मादेव, इसी हेतु से, शब्दे, शब्द माने वेदे, नित्यत्वम परमात्म कर्मानुरूपस्य नाम विधानस्य सिद्ध्यति। इसलिए इन वेदों का नित्यत्व परमात्मा के कर्मों के अनुरूप उसके नाम आदि का विधान सिद्ध होता है। माने अनेक नाम जो हैं वो किस कारण से हैं? उसके कर्मों के अनुरूप, जैसा उसका कर्म वैसा वैसा उसका नाम, कर्म या गुण जो भी कहें। तो नहीं विरोध है, इसलिए अलग अलग नामों को लेकर के उपासना करने में भी कोई विरोध नहीं है। तो अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार, नहीं तो लोक में सारा विरोध ही क्यों है? आप, हम जिस मंत्र से उपासना करते हैं उससे आप करो, आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सब ने अपने अपने एक एक मंत्र रखे हुए हैं। हिंदुओं ने अलग, मुसलमानों ने अलग, सिखों ने अलग, जैनियों ने अलग, सबका एक एक अपना पावरफुल मंत्र है ना। तो कहते हैं इसी से सब कुछ मिलेगा।
और किसी से नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे रूप सारे नाम उसी ब्रह्म से ही हैं, इसलिए उनमें न ही विरोध है इति, विरोध नहीं है। उपासना की पद्धतियों में कोई विरोध नहीं है, कोई किसी भी ढंग से उपासना करे सब ठीक है, बस उसको उस उपासना का फल मिलना चाहिए, और वो फल जब भी मिलेगा वो तो हृदय प्रदेश में मिलेगा सबको, ये इनका कहना है। अविरोध है अन्य हेतु, उन उपासना की पद्धतियों में अविरोध है, इसका एक और हेतु दे रहे हैं। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। कह रहे हैं समान नाम रूपत्वाच्च, समान नाम और रूप होने से, आवृत्तौ अपि, कभी कभी शब्दों की आवृत्ति भी हो जाती है, आवृत्तौ अपि अविरोधः, आवृत्ति होने से भी कोई विरोध नहीं है, मतलब वहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दर्शनात् स्मृतेश्च, हेतु वही दे दिया। दर्शनात् मतलब साक्षात वेद, उसका दर्शन हुआ है ना, तो साक्षात वेद में देखे जाने से, और स्मृतेश्च माने स्मृति में भी वैसा ही वर्णन मिलने से। साक्षात वेद में भी कभी कभी आवृत्ति मिल जाती है और स्मृतियों में भी मिल जाती है। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोधः, शब्दस्य माने शब्द प्रमाणस्य वेदस्य नाम रूप समानत्वाच्च यत प्रतिसर्गम आवृत्तौ अपि, प्रत्येक सर्ग में उसी उसी की तो आवृत्ति होती है ना, उन्हीं उन्हीं शब्दों की, उन्हीं उन्हीं नामों की, उन्हीं उन्हीं रूपों की। जैसे इस सर्ग में, इस सृष्टि काल में जिन जिन वस्तुओं के जो नाम हैं, जो रूप हैं, और उनमें समानता है सभी पीछे वाले सर्गों में भी। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, वेद का ही प्रमाण है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई सतयुग में तो ये सूर्य कुछ ज्यादा ही प्रचंड था, इसका तेज बड़ा सात्विक था, और कलयुग में आते आते तो कुछ कम हो गया उसका। या फिर पीछे वाली सृष्टि में सूर्य ऐसा होता था कि सर्दियों में तो ज्यादा धूप देता था और गर्मी में थोड़ा कूल होता था, ऐसा था पिछली सृष्टि में। अब क्योंकि कलयुग है तो अब उल्टा हो गया, सर्दियों में कम धूप देता है और जून में खूब ज्यादा धूप देता है। ऐसा नहीं है, जैसा पिछली सर्गों में था, सृष्टियों में था, वैसा ही अब है। और पिछले सर्ग में भी ऐसा नहीं है कि अभी जिसका नाम सूर्य है उसका पिछली सृष्टि में चंद्रमा रहा हो, और इस सृष्टि में जिसका नाम चंद्रमा है उसका पिछली सृष्टि में क्या पता सूर्य रहा हो।